भ्यः निम्मल जान पडेठिया कम्मकलंकड़हेवी निच निरंजन नानमही ते परमपनहेवी नमो अर्यंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सभ्यसाहूड़म। 1000 भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1000 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की। मम दीक्षा शिक्षा गुरु वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। मुनिश्री श्रुत संवेगी मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। प्रसन्न मना मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणेश सागर महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। भव बंधु, हम सब यहाँ भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से जो प्राप्त दिव्य ध्वनि हम सबको प्राप्त हुई है, वह सब हम यहाँ पीयूष देशना को सुनने आए हैं। भगवान ने हमें सूत्रों के माध्यम से देशना दी है। कैसे दी है? सूत्रों के माध्यम से। जो एक सूत्र हम सुन लें उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अब उस सूत्र को ग्रहण करके उसके क्या अर्थ लेने हैं ये हमें निकालना पड़ता है। क्या होता है ना, छोटी चीज़ मिले तो सब कोई जेब में रख लेता है और ज़्यादा बड़ी चीज़ मिले तो जगह नहीं होती। तो भगवान ने भी हमें ऐसे छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। तो उनमें से आज प्रथम दिन हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं, वह है विस्मृति ध्रुतम। क्या है? विस्मृति ध्रुतम। इस सूत्र को याद कर लेना। यह सूत्र अगर आपने याद कर लिया, ग्रहण कर लिया और जीवन में पालन कर लिया तो निश्चित है कि आज हम जिन प्रतिमा को भगवान बनाने जा रहे हैं ना, वे प्रतिमा तो भगवान बन जाएंगी 5 दिन में, मगर जिन व्यक्ति ने इन सूत्रों को ग्रहण कर लिया है, जीवन में उतार लिया है, वह भी एक दिन निश्चित से भगवान बनेंगे। और जो जीव ने ग्रहण किया था विस्मृति ध्रुतम, इसीलिए आज वो पूजनीय हो गए हैं, आज वो सम्माननीय हो गए हैं। तो ऐसा सूत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है विस्मृति मतलब भूलना। क्या मतलब है? विस्मृति मतलब भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। और ध्रुतम होता है कि जल्दी से जल्दी भूल जाना। विस्मृति ध्रुतम मतलब जल्दी से जल्दी जितनी बातें हमने सुनी हैं सबको भूल जाना। क्या होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हमने क्या किया? उन बातों को गांठ बता के अपने जीवन में बांध लिया कि बस इनने मुझसे ऐसा क्यों बोला, अब मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसको अच्छी अच्छी 4 बातें और सुनानी है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? पूर्व के पाप का उदय था। क्या था? पूर्व के पाप का उदय था। तो आज उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसी बातें बोली, मेरे पाप का उदय था तभी तो सुनने मिला है। अगर पाप का उदय नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति मेरे लिए बुरा क्यों बोलता? यानी कि मैंने पूर्व में पाप किया था, आज उसका फल भोगने मिला है। तो सामने वाले के भाव हो गए ऐसे बोलने के। और जब मैंने ऐसे भावों आने पर, ऐसे कर्म उदय आने पर मैंने पुनः क्या भाव किए कि मुझे उसको फिर से बोलना है ऐसी बातें। तो क्या किया?
पाप के ऊपर मैंने और डबल पाप कर लिया। अब इस भव में तो सुनना ही पड़ा, पर आपने उसको 4 बातें और सुना ली, तो क्या होगा? फिर से भविष्य में और सुनना पड़ेगा। आज तो दुख भोगना ही पड़ा, किसी की कड़वी बातें कान में पड़ी तो दुख भोगना पड़ा, पर आगे भविष्य में फिर भोगना पड़ेगा। तो कौन कौन नित्य हैं जिनको आगे भविष्य में ऐसे दुख झेलने हैं? किन किन को दुख झेलना है? भाई सब हाथ ऊपर करो, ऊपर करो। नहीं झेलना ना? तो आज से यह सूत्र अपने दिमाग में फिट कर लेना, बैठा लेना कि कोई भी मुझसे कुछ भी बोले, मुझे उसको जवाब नहीं देना है, मुझे उसको जवाब देना ही नहीं है। आपको जितने अपशब्द बोलने हो बोल लो, आपको मेरी जितनी बुराई करनी हो कर लो, मगर मैंने तो जीवन में सूत्र उतार लिया है विस्मृति धृतम, कि मुझे तो सबकी बातें भूल जाना है। क्या होता है? आप लोग सब सुबह से घर में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते? लगाई कि नहीं लगाई? या सबने अपने घरों में झाड़ू क्या किया था? जो रात भर में कचरा इकट्ठा हो गया है उसको सुबह से उठा के हम लोग क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कचरा रहेगा तो लक्ष्मी सरस्वती कभी घर आएगी क्या? ऐसे ही जब सबको लक्ष्मी से प्यार है कि नहीं, और सबको सरस्वती से प्यार है कि नहीं, कि सबको चाहिए दुनिया की पूरी लक्ष्मी कहाँ आए? तो मेरे घर में आए। और दुनिया की पूरी सरस्वती कहाँ आए? तो मेरी बुद्धि में आ जाए। सब चाहते हैं कि नहीं? जब तुम सब चाहते हो कि लक्ष्मी मेरे घर आए, सरस्वती का वास कहाँ हो? तो मेरे मन मस्तिष्क पे हो, मेरे बुद्धि में हो, मेरे घर पे हो। तो उसके लिए आपको विस्मृति धृतम करना पड़ेगा। वो जो गंदगी तुमने अपने दिल में बैठा के रखी है, अपने दिमाग में बैठा के रखी है, उसको साफ करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। तभी जीवन सफल होगा। मन से गंदगी हटेगी तो आप लोगों के बारे में क्या सोचोगे? अच्छा सोचोगे ना। और लोग से कैसी वाणी बोलोगे? तो मीठी वाणी बोलोगे ना। और जब कोई मीठा बोलता है तो लोग उससे आके चिपकते हैं कि नहीं चिपकते? जब आप प्यार से बोलोगे तो पूरी दुनिया आपके पास आएगी। कहते ना, शक्कर जैसी वाणी हो, मीठी वाणी हो, मीठा मीठा खाओ तो मीठा बोलो, मीठा खाओगे तो मीठे जियोगे। और मीठे में चींटियाँ चिपकती कि नहीं? फूल में पगार होती है तो भंवरे भी चले आते हैं। क्यों? पगार कैसा होता है? पगार मीठा होता है ना, पराग। और मधुमक्खी क्या करती है? सब परागों चुन के लाते, शहद बनाती है। और शहद कितना अच्छा होता है, मीठा। गन्ने में क्या होता है? मिठास। तो सब कुछ वहीं जाते हैं, उस मिठास के पास। तो अगर आपको अपने जीवन में मिठास लाना हो, आप चाहते हो कि मुझसे भी कोई प्यार करे, मुझे भी लोग चाहें, मेरा भी लोग सम्मान करें, तो आपको भी अपनी वाणी में, अपने जीवन में मिठास भरनी पड़ेगी। आज इस पंच कल्याणक आप लोग करने जा रहे हो ना, ये मानना, ये मत मानना कि ये पंच कल्याण मेरे घर का है, ये पंचकणक मेरे घर का नहीं है। और ना ये मानना कि ये पंचकणक मेरी जैन समाज का है, ये जैन समाज का भी नहीं है। ये पंच कल्याणक पूरे नवरंगपुर समाज का है, पूरे नवरंगपुर शहर का है, किसी एक का नहीं है। ये पूरे नवरंगपुर समाज का है। आज इस पंच कल्याणक से मात्र आप एक को फल नहीं मिलेगा, यह नवरंगपुर समाज को फल मिलेगा। पंचकल्याणक तो आप कराओगे, मगर सुख समृद्धि पूरे नवरंगपुर शहर को मिलेगी, सुख शांति पूरे नवरंगपुर शहर को मिलेगी। और जो भी व्यक्ति जहाँ जहाँ जिन जिन बहन शहरों से आए हैं और जो जहाँ बैठे हैं, वे सब भी अच्छी भावना भरें। और यहाँ तो पंचकल्याणक का आशीर्वाद किससे मिला है पता है? एक आचार्य से नहीं मिला, 2 से नहीं मिला, अनेकों आचार्य से मिला है। परम पूज गणाचार्य विराग सागर जी का परम वर्धस आशीर्वाद मिला है
कि नवरंगपुर में पंचकल्याणक सुख समृद्धि सुख शांति के साथ संपन्न हो। आचार्य वसुनंदी जी स्वामी वे बम्बई में बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका पंचकणक अच्छे संपन्न हो। और आचार्य विशुद्ध सागर जी उनने तो 3 रत्न आपको दे दिए हैं कि जाओ इन रत्नों को लेके जाओ, जिससे आपका पंचकल्याणक नवरंगपुर का सा आनंद संपन्न हो, पूरी समाज में खुशियों की लहरें छाएं। तो बस आज से नियम कर लेना कि ये पंचकणक हम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शहर का मुझसे कुछ बोल भी देगा तो मैं उसको क्या करूँगा, विस्मृति धूतम कर दूंगा, भूल जाऊंगा किसे मुझसे क्या बोला है, मगर मैं उसको जवाब देने वाला नहीं हूँ। क्यों? मुझे अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगाना है। कोई बच्चा भी कुछ बोले तो हमें उससे कोई जवाब नहीं देना। किसी ने अगर पंडित जी ने भी गुस्से में कुछ डांट दिया आप लोगों को तो भी कहना क्षमा, पंडित जी को भी क्षमा है, कुछ नहीं होता, वे बड़े हैं, बड़ों का तो हक होता है बोलने का। कोई छोटों ने कुछ बोल दिया तो भी छोड़ना, छोटे हैं, बच्चे हैं, बच्चों की गलती कुछ होती है तो क्षमा करना ही पड़ता है ना। तो बच्चों ने कुछ बोला तो पंडित जी सबको क्षमा कर देना। बड़े बुजुर्ग कुबेर जी, इंद्र जी, सौदरमेन जी, माता पिता, आप तो माता पिता बने हो। माता तो ऐसी होती है और पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे हजारों भी गलती करें तो सबको क्षमा। सौधर्मेंद्र जी आपके लिए तो सबसे मुख्य है कि भैया सौधर्म इंद्र है, मुख्य है, इसको तो सबको लेके चलना पड़ेगा। तो कोई कुछ भी कर दे तो सबको क्षमा है। और कैसी क्षमा है? मिश्री जैसी। और इतना याद रखना, यह पंचकरणक हम करा रहे हैं, पूरी समाज नवरंगपुर शहर करा रहा है। तो जो भी इस पंचकरणक में आए तो उसका मुख मीठा कराना। कोई भी आए किसी को भगाना नहीं, सबको बोलो आओ आओ बैठो। सुनो, एक कौवा भी जब भोजन करता है ना तो काव 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 करके अपने सारे कौवों को बुला लेता है कि आओ एक रोटी मिली है, हम सब मिल बांट के खाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग के पास एक काव काव करने वाला मोबाइल है ना, सबके पास है कि नहीं मोबाइल? तो सारे पूरे शहर में फ़ोन लगा देना और पूरे उड़ीसा समाज को बुलाना कि जितने शहर हैं उड़ीसा से जुड़े हुए, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सबके यहाँ फ़ोन लगा के बोलना कि हमारे यहाँ भगवान बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? हमारे यहाँ भगवान बनने जा रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है कि आप सब लोग आएं और हमारे भगवान को भगवान बनता देखें, हमारे कार्यक्रम में आयोजित हों। जैन समाज, जो भी दुनिया की समाजें हैं, सब जैसे हमारे भाई बंधु आए हैं ना, इन सबको ही बुलाना कि आप अकेले नहीं आना, अकेले कभी मत आना, अपने पूरे परिवार को लेके आना कि आपके भी तो बच्चे देखें कि जैन समाज के भगवान कैसे बनते हैं। कोई छूट ना जाए, सारी समाजें आनी चाहिए, सबको आना चाहिए कि वे देखें कि भगवान कैसे बनते हैं। और इतना याद रखना, जब घर में मेहमान आएंगे तो क्या भूखे जाएंगे? एक भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में तो भगवान आए हैं, और ये सब भगवान कैसे हैं? ये तो बने भगवान बनाने जा रहे हैं फिर से, मगर ये सब तो चलते फिरते सिद्ध आ रहे हैं। और कल के दिन कौन जाने इनमें से कौन से व्यक्ति भगवान बन जाए। तो इसीलिए किसी भी भगवान का अपमान नहीं करने का। जो आया है, हमारे घर आया है तो कभी भूखा ना जाए। आया है तो भूखा नहीं, और जब पेट भर के जाएगा तो गुणगान तो गाएगा कि नहीं गाएगा। तो इसीलिए चाहे छोटा सा बच्चा आए तो भी अपने हाथ से उसको भोजन कराना। और एक एक से सुनो, आप सबका नियम है, एक एक से पूछना, भैया भोजन किया कि नहीं किया, खाली पेट तो नहीं हो, सबसे पहले जाओ भोजन करके आओ। चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे खाना हो, चाहे शाम की बयारू हो, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हमारे घर से भूखा
ना जाए, यह हमारा घर है, हमारा, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए, और कोई ने कुछ बोल भी दिया तो यही कहना, विस्मृति धृतम, मीठा खाओगे तो मीठा बोलोगे। आज का यह सूत्र जीवन में उतार लेना, और जिन जिन ने जीवन में उतार लिया तो एक दिन आप भी भगवान बनकर ऐसे ही बैठे मिलोगे। सबको भगवान बनना है ना। आज हमने उतारा तो हम यहाँ बैठे हैं, और उतार रहे हैं हम लोग, उतारते जा रहे हैं विस्मृति धृतम। सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्या पूर्व में घटा था, सबको क्षमा। क्या कोई कुछ बोलते तो भी क्षमा। सब चीज़ के लिए सबको क्षमा ही क्षमा है, कुछ नहीं होता। हम तो कहते तुमने हमें दिया क्या है, हमने आपको दिया क्या है, आपने तो हमें सब कुछ दिया है। हाँ, आपने तो हमें सब कुछ दिया है, हम क्या दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो इसलिए सोचते क्या है, पूर्व के करे कर्म थे, भोग लें शांति से, बस आगे मुझे कमट बनाकर नहीं जाना है। मैं तो यही सोचता हूँ, मेरे में पारसनाथ जितनी शक्ति नहीं है, हम में पारसनाथ जितनी शक्ति नहीं है। पारसनाथ ने कमट का उपसर कितने भवों में झेला, एक आध भव नहीं झेला, अनेकों भव झेले, तब जाके वे बन पाए भगवान। तो मुझ में तो नहीं है, इसलिए मुझे किसी को कमठ नहीं बनाना, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। बस यही निर्णय आप भी कर लेना कि मेरे लिए कोई बैरी नहीं है, मेरे लिए सारे मित्र ही मित्र हैं, सब मेरा अच्छा ही करेंगे, सब मेरा अच्छा करें, सब मेरा अच्छा ही चाहते हैं। तो बस जीवन का यही सूत्र जो मुझे भगवान बनाएगा वो है विस्मृति धृतम। और इतना अच्छा मौका मिला है, इतने अच्छे गुरु महाराज मिले हैं, सब काम छोड़ देना। 5 दिन हमें सिर्फ करना क्या है, तो करना है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में वो है शक्ति जो मुझे कल के दिन खुद बना देगी मुझे भगवान। तो ऐसी भक्ति करनी है, ऐसी मुनियों की सेवा करनी है कि जो मुझे खुद बना दे भगवान। तो अब आप सबसे अंत में यही कहना है कि आप सब भी भगवान बने, आप सबकी भी पूजा हो। ऐसी भगवान, ऐसी भावना के साथ भगवान की पूजा करना कि भगवान आज तो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मगर इस पूजा का फल मुझे क्या चाहिए कि कल के दिन मैं भी स्वयं भगवान बन जाऊँ, मेरा भी कल्याण हो जाए, मैं भी सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाऊँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, भगवान आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय बोलिएगा।